कुख्यात विनय त्यागी की आखिरकार मौत हो गई। 24 दिसंबर की रात एम्स ऋषिकेश में भर्ती उसे कराया गया था। गोलीबारी से जख्मी हुआ था विनय त्यागी और उसके बाद ही उसे एम्स में एडमिट कराया गया, जहां पर एम्स प्रशासन की ओर से शनिवार सुबह करीब 7 बजे, यानी कि आज की बात करें तो सुबह 7 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। वो एम्स के ट्रॉमा आईसीयू में वेंटिलेटर पर था। सूचना पर हरिद्वार पुलिस विनय त्यागी के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एम्स में ही कुख्यात का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। हम आपको बता दें कि बुधवार को पेशी पर ले जाते समय रुड़की के पास लक्सर में 2 बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसके चलते विनय त्यागी को गोली लगी। इस मामले में लापरवाही बरतने पर 3 पुलिस वाले सस्पेंड भी हो चुके हैं। वहीं त्यागी पर हमला करने वाले दोनों हमलावर पुलिस की गिरफ्त में हैं, जो कि उत्तराखंड के काशीपुर से ताल्लुक रखते हैं। विनय त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव का रहने वाला है। मेरठ में बड़ा हुआ और क्राइम की दुनिया में ये आया। त्यागी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में करीब 60 केस दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, चोरी, ठगी, वसूली जैसे मुकदमे दर्ज किए गए थे। विनय त्यागी की मौत के बाद पुलिस गैंगवॉर की आशंका से सतर्क है। और इसी पर बातचीत करने के लिए एडिटर उत्तराखंड अनुपम त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, खैर अब विनय त्यागी की तो मौत हो गई है, लेकिन इसके बाद कहा यह जा रहा है कि यहां से हो सकता है कि गैंगवॉर शुरू हो। इसके लिए पुलिस किस तरह से सतर्क है और इसमें क्या किसी गैंग का नाम भी सामने आ रहा है विनय त्यागी की इस हत्या के पीछे? इसमें क्या किसी गैंग का देखिए, जिस पे जब ये घटना हुई थी बुधवार को, जब उस पे विनय त्यागी पे गोलियां चली थी और पुलिस का पूरा सिक्योरिटी थी, पूरी अभिरक्षा थी, और उसके बीच में ये इस तरीके की घटना हो गई थी। और इस घटना के बाद जब 2 हमलावरों ने उस पर गोली चलाई थी और वो खुलेआम और आराम से जो है बिल्कुल बाइक पे सवार होकर चले गए, तो उससे कहीं ना कहीं ये आशंका हुई कि क्या ये किसी गैंग से जुड़े हैं, क्या है। खैर बहरहाल पुलिस ने पकड़ा है। वो दोनों आरोपी काशीपुर उत्तराखंड के ही हैं और उनका कनेक्शन विनय त्यागी से ये था कि पहले कभी कोई वहां डकैती हुई थी, उस डकैती में पैसे की बंदरबाट को लेके डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में। और विनय त्यागी, जैसा आपने बताया है, मुजफ्फरनगर जिले से रहने वाले थे। मेरठ में वो विनय त्यागी पला बढ़ा। उसके बाद उसका जो क्राइम का पूरा ग्राफ है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, बाद में वो राज्यों की बाउंड्री लांघते चले गया, सीमाएं लांघते चले गया। वो हरियाणा पहुंचा, हरियाणा के बाद दिल्ली है, दिल्ली के बाद उत्तराखंड का जो हरिद्वार का इलाका है, ये बॉर्डरिंग इलाका है बिल्कुल मुजफ्फरनगर के साथ और सहारनपुर के साथ। यहाँ उसकी एक्टिविटी रही और कुछ एक्टिविटी फिर उसकी उत्तराखंड के अंदरूनी इलाकों में भी रही, जैसे देहरादून में भी यहाँ वो एक मामले में, एक चोरी के मामले में उसका नाम आया है। और इसके अलावा काशीपुर में, जैसे हमने बताया, डकैती में आया है। तो कई गैंगों के साथ उसकी राइवलरी भी थी। तो इसको लेके पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करी जा रही है अलग अलग स्टेट की पुलिस के साथ। और सारे स्टेट में, क्योंकि उसका जैसे क्राइम का जो नेटवर्क था, जैसे हमने बताया, 4 राज्यों में फैला था, अलग अलग राज्यों में उसमें हत्या के प्रयास, एक्सटॉर्शन, चोरी और इस तरीके के अनेकों मामले दर्ज हैं। तो वो सारे राज्यों में अब सतर्कता है कि अलग अलग गैंगों के साथ उसकी राइवलरी थी। ऐसे किसी बड़े गैंग का नाम तो फिलहाल इसमें नहीं आया है। जो 2 हत्या आरोपी थे वो उत्तराखंड के थे, जैसे मैंने बताया। तो इसलिए पुलिस इसमें बहुत सतर्कता बरत रही है और देख रही है कहीं कुछ आगे इसमें इस तरीके के और एस्केलेशन ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, और इसके गैंग वाले जो है, विनय त्यागी गैंग वाले, कोई बदले की कार्रवाई किसी पे ना करें। इसको लेकर सतर्कता है फिलहाल। जी चलिए, ठीक है। तो देखिए, पुलिस कस्टडी में इस तरह से मौत हो गई विनय त्यागी की। अब इसे लेकर गैंगवॉर की आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर पुलिस सतर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम, आपका हमारे साथ जुड़ने के